हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये सभी को आने ही चाहिए बच्चे। ये बीजगणित का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बीजगणित में, किसी समीकरण को, चाहे वो एक चर का हो, चाहे वो दो चर का हो, चाहे वो कितने भी प्रकार का चर हो, जब उसको हम सॉल्व करते हैं, यानी जब भी हम उसका हल निकालते हैं, जब भी हम उसको सरल करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? पक्षांतर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पक्षांतर। बच्चे सुन सुन के एकदम पक जाते हैं कि ये क्या होता है, पक्षांतर क्या होता है। तो बहुत लोगों को जिसको समझ में नहीं आता उसको तो बहुत हार्ड लगता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसको भी समझ में पक्षांतर नहीं आता है वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। हम आपको क्वेश्चन के थ्रू भी बताएंगे कि कैसे आप इस पक्षांतर को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पक्षांतर, पहले हम इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। अभी तक आपने डिफिनीशन नहीं सुना होगा इसका, तो आज हम आपको डिफिनीशन भी बताएंगे। क्योंकि हमारे जो पढ़ाने का तरीका होता है, एकदम कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं वो सारा कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि पक्षांतर का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, तो पक्षांतर को पक्षांतरण भी कहते हैं। तो मतलब वही है, समीकरण का कोई पद। ठीक है, क्या कह रहा है? समीकरण का कोई पद चिन्ह बदल कर, क्या चिन्ह बदल कर पदों की समानता को प्रभावित किए बिना, यानी जो भी पद है जिस भी तरफ है उसकी समानता को प्रभावित किए बिना दूसरे पक्ष में जा सकता है। यानी कोई भी पद है तो वो क्या करेगा? अपनी क्या करेगा? समानता को प्रभावित किए बिना वह दूसरे पद में जा सकता है। ठीक है, और इसी विधि को क्या कहते हैं? पक्षांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षांतर। एक बार हम और पढ़ दे रहे हैं। समीकरण का कोई पद चिन्ह बदल कर, पद क्या करेगा? चिन्ह बदल कर पदों की समानता को, बाकी पदों की समानता को प्रभावित किए बिना दूसरे पक्ष में जा सकता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? पक्षांतरण कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं पक्षांतर करने के नियम क्या होते हैं। देखिए हमारे पास चिन्ह कितने होते हैं? चिन्ह के जो प्रकार है वो चार हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा, एक होता है भाग। चार चिन्ह होते हैं। तो पक्षांतर के नियम भी उन्हीं चिन्हों पर ही यूज होते हैं। ठीक है, तो पक्षांतर का नियम क्या कहता है कि देखिए जब भी हम पक्षांतर करने जाते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होता है उसमें तो इक्वल लगा होता है। आपको पता ही है कि वो एक समानता का ही कथन होता है जिसको हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक साइड में रहता है, एक साइड आपका जो रहता है बाएं साइड में, उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और एक कहते हैं, एक को कहते हैं राइट हैंड साइड, एक को कहते हैं LHS और एक को कहते हैं RHS। ठीक है, यानी बायां पक्ष और क्या होता है? दायां पक्ष होता है। ठीक है, तो आप देखिए जब बायां पक्ष दायां पक्ष होता है तो चिन्ह कैसे बदलते हैं ये जानिए। अगर कोई पद बाएं पक्ष में प्लस में है और उसको हम ले जा रहे हैं दाएं पक्ष में, तो प्लस का क्या हो जाता है? माइनस। क्या हो जाता है? माइनस। अगर वो बाएं पक्ष में प्लस है तो दाएं पक्ष में जाके कौन से चिन्ह में चला जाएगा? वो माइनस चिन्ह के साथ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर वो माइनस में है तो दाएं पक्ष में किस में जाएगा? प्लस में। गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में। समझ में आ रही होगी हमारी बात। हम क्या कह रहे हैं? अगर कोई पद बाएं पक्ष में प्लस में है और उसको हम ले जाएं दाएं पक्ष में, हमें ज़रूरत है दाएं पक्ष में, तो हम उसको अगर ले जाते हैं उस पद को दाएं पक्ष में तो वो प्लस का क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अगर ये माइनस में है बाएं पक्ष में तो दाएं पक्ष में प्लस हो जाता है। ठीक, और अगर ये भाग में है तो ये क्या हो जाता है? गुणा में है तो भाग हो जाता है, और अगर भाग में है तो क्या हो जाता है? गुणा। अपोजिट, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। यही आपका राइट हैंड साइड में भी होता है। राइट हैंड साइड में क्या होता है? अगर कोई चिन्ह माइनस है तो उसको अगर हम ले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा। अगर आपका लेफ्ट
राइट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाता है। अगर राइट हैंड साइड में भाग है तो लेफ्ट हैंड साइड में गुणा हो जाता है। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड में गुणा है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। अब हम आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू कि आप क्वेश्चन में कैसे जानेंगे कि कौन सा पद हमें राइट हैंड साइड में ले जाना है और कौन सा पद हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। ठीक है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो इसको आप वहाँ से एकदम अच्छे से समझ सकती हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है 2x - 2 + 3 4x - 1 = 0। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। कह रहा है हल करिए। बिना अब हल करना है तो हमें पक्षांतर का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पक्षांतर के प्रयोग किए हम इस समीकरण को हल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए जो हमारा इक्वेशन रहता है, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन रहता है उसमें चर और अचर दोनों रहते हैं। क्या क्या रहते हैं, चर और अचर। तो करना क्या रहता है, अगर चर और अचर एक ही साइड में पड़े रहेंगे तो उनका मान निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किया क्या जाता है कि चर को चर के साइड में और अचर को अचर के साइड में कर देते हैं, तो इसीलिए हमें पक्षांतर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, चर को चर के साइड में करने के लिए और अचर को अचर के साइड में करने के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का 2 का किए तो ये हो गया 2x - 4 हो गया, यहाँ किए तो ये हो गया 12x - 3 = 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक, तो थोड़ा सा और इसको वो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हो गया, ये देखो 2x और 12x कितना x हो गया, ये हो गया 14x, और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3, ये माइनस माइनस चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा -7। ठीक है, और ये गणितीय चिन्हों का नियम है। जिसने भी गणितीय चिन्हों का नियम वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, ये चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इधर हो गया 14x और इधर माइनस में था, ये किस में है, माइनस में है इस साइड में। तो हम इसको जब इधर लाएंगे, हमने कहा ना चर को चर के साइड में अचर को चर, तो इधर अचर रख रहे हैं, इधर इधर चर रख रहे हैं, इधर अचर को जब पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। 0 में अगर +7 जोड़ेंगे तो 7 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 14x = 7। अब देखिए 14 और x के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, गुणा है ना बीच में। जब प्लस माइनस नहीं दिखता है, भाग भी देखिए अगर कहीं प्लस लगा है तो वो प्लस दिखेगा बीच में, माइनस है तो भी दिखेगा, भाग है तो भी दिखेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन गुणा जो है वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, या लिखा हुआ है तो भाई दिखेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि जब उनका गुणनफल लिखा रहता है तो वो गुणा दिखता नहीं। जैसे 3 है तो 3 गुणे अगर x करते हैं तो ये हो जाता है 3x। तो अगर कहीं 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 और x के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, गुणा का। ठीक है, तो यहाँ 14 गुणा में है, तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, और भाग कैसे करेंगे, जो पहले से मौजूद है वो पहले रहेगा और जिसको पक्षांतर किया जाता है वो बाद में आता है। तो जैसे 14 को पक्षांतर किए तो 14 पहले 7 रहेगा फिर 14 रहेगा, ऐसा नहीं कि पहले 14 और फिर 7, ऐसा नहीं। जो पहले से पहले मौजूद है उस साइड में वो पहले रहेगा और जो बाद में जा रहा है वो उसके बाद में रहेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और इसको अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x + 5/4 = 4x - 10। अब इसमें क्या करना है, 3x + 5 = 4। अब देखिए यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई है ना, सॉरी डिवाइड है ना, तो इसको क्या करेंगे, जब ये पक्षांतर करेंगे तो इधर ये डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 16x - 40। ठीक, और फिर अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, चर को चर के साइड में और अचर को अचर के साइड में। तो यहाँ है ये है 16x, ये है 3x। अब इसको एक साइड में करेंगे तो ये प्लस का 16 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 होगा ना। और फिर उसके बाद से ये जो -40 पहले से है और जब इस +40 को जब पक्षांतर करेंगे इस साइड में तो ये हो जाएगा -40। क्यों कर रहे हैं बताया ना, चर को चर के साइड में रखना है और अचर को अचर के साइड में रखना है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा -45। ठीक है, और जब -45 तो माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो गया, x = यहाँ फिर गुणा है बीच में, तो जब पक्षांतर करेंगे तो जाके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/13 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।